जो मामला है, जिस तरह का वहाँ जुडिशरी भी रोल अदा कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी, एक नेक्सस नजर आ रहा है। बिल्कुल नेक्सस है, बिल्कुल नेक्सस है कि अनुज चौधरी साहब ने जो बोला, सीएम योगी साहब ने उसकी संस्तुति की, उसको कहा कि साहब चुभने वाले अल्फाज है मगर सही कहा है। तो इससे दो चीजें सामने आती हैं कि सीएम योगी साहब जो इतनी खतरनाक भाषा बोलते हैं, उनके मुताबिक भी अनुज चौधरी साहब के अल्फाज चुभने वाले हैं। यानी कि ये बात रही कि आग में कोई चीज अगर पिघल रही है, ठीक है, उसके सामने उससे भी कोई खतरनाक चीज हो तभी वो कहेगी हाँ साहब ये दूसरी वाली आग पिघल रही है। तो अब सोचिए कि अनुज चौधरी साहब का बयान कितना ज्यादा घृणात्मक है, कितना ज्यादा हेट स्पीच के दायरे में आता है कि खुद सीएम योगी साहब ये कह रहे हैं कि साहब चुभने वाला तो बयान है, लेकिन साथ में क्या कहते हैं कि साहब उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा है। तो यानी कि इससे दूसरी बात क्या साबित होती है कि चुभने वाला तो बयान है, यानी कि हेट स्पीच तो है, लेकिन सीएम योगी साहब की उसको पूरी तरह से उनको संस्तुति है, उनसे उनका एग्रीमेंट है। अब दो चीजें इससे निकल के और आती हैं कि या तो सीएम साहब का बयान अनुज चौधरी साहब लिखते हैं, या अनुज चौधरी साहब का बयान सीएम साहब लिखते हैं, या इन दोनों का बयान कोई एक ही आदमी लिखता है। ये जो भी आदमी लिखता है, इसको ना संविधान की इज्जत है, ना देश के किसी भी और चीज से, जो हिंदू मुस्लिम तहजीब को तो आजकल उन्होंने एक तरफ से उठा कर रख दिया है, किसी से मतलब है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी इनकी कदर नहीं करते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा, अगर देता है तो उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज हो और स्वतः हो, यानी किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि अनुज चौधरी साहब स्वतः वही कहा कि जब अनुज चौधरी साहब ने बयान दिया तो बेसिकली एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एफआईआर होनी चाहिए थी, फौरन अपने आप होनी चाहिए थी, सुमोटो होनी चाहिए थी। वो एफआईआर नहीं हुई। उसके साथ में सीएम योगी साहब की उसको प्रशंसा आई, अनुशंसा आई उनकी, साहब बहुत बढ़िया बात में बात कर दी, सही बात है आपकी, गलत बात नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग क्यों ने ये करते हैं, इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेते हैं कि आप खुद ही जाके एक एफआईआर करें कि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का था कि सुमोटो उसका एक्शन लेती, वो खुद ही कह रही है तो खुद को ही करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? सही बात है आपकी, हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि उनको खुद लेना है तो हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है कि अगर वो नहीं लेते हैं तो हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगानी है कि साहब देखिए इन्होंने आपके आदेश की अवहेलना की है। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम जाएंगे तो वो एफआईआर भी करके आएंगे, वो तमाम तरह की कार्रवाई भी करेंगे। जैसा आपको याद होगा अभी कि 4 या 5 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिनको उनके घर तोड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर गलत तरीके से, उनके घर बनाने के आदेश दिए हैं। तो कार्रवाइयां वो करनी चाहिए जिससे कोई इलाज हो। कार्रवाइयां अपनी पॉपुलरिटी के लिए नहीं करनी चाहिए कि साहब शाहिद साहब गए संभल में जाके देखिए एफआईआर कराने के लिए गए। शाहिद साहब को तो कानून पता है ना, तो शाहिद साहब वो काम करेंगे जिस कानून से इनका इलाज होता हो, और इनका इलाज होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। हो सकता है सीएम योगी साहब की पोस्ट भी चली जाए इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अच्छा शाहिद साहब, ये जो सिंबल को जिस तरह से एक क्या कहेंगे उसको, एक टेस्ट केस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मस्जिद है वहाँ का मामला है यूपी में, जो हालात को जो तो गर्म करने के लिए, तो इस सिलसिले में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या काम करेगी, क्या किस तरह का जो है इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले 1-2 साल के बाद ही। देखिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डोमा, हाँ। दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी संगठन, ये इनका काम है कि तमाम जो नफरतवादी लोग हैं उनके खिलाफ काम करें। देश में जिस 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 प्रिंसिपल के साथ में, जिस सिद्धांत के साथ में देश का निर्माण हुआ है, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाएं। मुसलमानों की बातें करें, दलितों की बातें करें, ओबीसी की बातें करें, आदिवासियों की बातें करें, इनके हक के लिए लड़ें। ये जो आज देश के अंदर एक पॉलिटिक्स चल रही है कि साहब एक मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20, तो बेसिकली ये क्या करती हैं 85 बनाम 15, ये क्या करते हैं कि इसमें 15% मुसलमानों को अलग करने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये 85% की बात है, 85% में दलित आता है, ओबीसी आता है, आर्टिफिशियल है वो, तो आदिवासी आता है। तो जो फैक्चुअल है, जो नेचुरल है, वो नेचुरल 85% में ये डोमा वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनको चूंकि वो लोग काउंटर ऐसे करना चाहते हैं कि वो उन्होंने कृत्रिम बनाया कि यहाँ से इन सबको निकाल दीजिए और सबको एक धर्म का चोला पहना दीजिए कि साहब आप सबके सब एक पर्टिकुलर धर्म के हैं,
तो इसलिए बाकी सबके दुश्मन मुसलमान हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को लोगों को अवेयर करवाना, लोगों को बताना, इनकी पॉलिसीज को हर तरीके से मुखर होकर के इनकी आलोचना भी करना, धरने प्रदर्शन करना, मुकदमे डालना, जो भी कुछ हो सकता है वो हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं। 1 दिसंबर को हमने रामलीला मैदान पर लाखों लोगों की रैली करी, जिसमें संविधान बचाओ वक्फ बचाओ, जो वक्फ के ऊपर इतना बड़ा वो चल रहा है, हमने पूरी उसकी रैली करी। इसके ऊपर हमने लखनऊ में रैलियां करी, हमने बठिंडा में करी, हमने मेरठ में करी, हमने मुंबई में करी, हमने बहुत सारे इसमें तमाम रैलियां डोमा के तहत कर रहे हैं। तमाम तरह के प्रदर्शन जो भी कुछ हो सकता है, संभल वाले में जैसे जब 5 बच्चों की शहादत कर दी, वहीं नहीं जाने दे रहे थे, हम लोग वहां पर भी हमने जाने की कोशिश करी, तमाम चीजें करी हमने। तो हम जो भी कुछ कोशिश हो सकती है, हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी हकीकत में इस देश को जरूरत है। इनके झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की जरूरत है, वो हम सब चीज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के शुक्रिया बहुत। लिए। ये थे जनाब शाहिद साहब, जो वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, जो डोमा से वाबस्ता है। और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद जो है, जो वहाँ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था संभल में, जिस तरह से हालात को मुकद्दर करने की कोशिश किया थी, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।